जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। बंका जी का गीता वाटिका लौटना। अपने दुर्लभ सौभाग्य पर मत्त श्री बंका जी अपने सौभाग्य को सहेजने के लिए श्री गोवर्धन से गीता वाटिका लौट आए। हृदय में पूज्य पंडित जी के अपार वात्सल्य, प्यार तथा संभाल के प्रति कृतज्ञता थी और पूज्य बाबा एवं बाबूजी के प्रति अनंत गुना वर्धित श्रद्धा। साथ ही उन्हें मिल गई थी उनकी लीलाओं को देखने समझने की एक नवीन दृष्टि। पगों में गति, अमित उल्लास, उत्साह और चू पड़ने के लिए सदैव आकुल नयन। इस पाथे को लेकर वे अपने गंतव्य की ओर वेग से बढ़ चले। जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आ बैठा, अथवा यूं कहा जाए कि कृपा शक्ति ने गीता वाटिका की निधि को ब्याज सहित कई गुना बढ़ा चढ़ा करके गीता वाटिका को लौटा दिया था। लौटकर गोरखपुर आ जाने तथा पूज्य बाबा को अनुष्ठान की संपन्नता का विवरण सुनाने पर पूज्य पंडित जी की अहेतुक करुणा तथा दिव्य रहने की चर्चा करते समय दोनों के नेत्र भर भर आए थे। पूज्य बाबा ने श्री बंका जी से 4 महीने के अनुष्ठान काल की एक एक बात पूछी। जब श्री बंका जी ने उन्हें 115 परिक्रमा करने और उसके पीछे के कारण को बताया तो बाबा भाव में डूब गए और श्री बंका जी को गले से लगा लिया। क्रमशः पूज्य बाबा से श्री बंका जी का संपर्क, प्रेम, समर्पण बढ़ता ही चला गया। वापस आकर श्री बंका जी ने स्वयं को अपने एकांत कक्ष में निबद्ध कर लिया। नए उत्साह के साथ पूजन अर्चन तथा ध्यान धारणा के साथ ही अक्षर साधना भी आरंभ कर दी। गीता वाटिका के सहयात्री साधकों के साथ इष्ट गोष्ठी पुनः आरंभ हो गई। नवोदित साधकों की एक टोली भी धीरे धीरे उनके चारों ओर जुटने लगी, जिनमें गीता वाटिका के बाबा के निज जन जैसे श्री नारायण दादा, श्री गणपत बाबा, श्री जयराम भैया, बहन विमला बाई, श्री सीताबाई पोद्दार आदि थे। पूज्य बाबा से भी उनको सर्व प्रकारेण मार्गदर्शन मिलने लगा। गीता वाटिका के प्रत्येक निवासी श्री बंका जी के पास आकर उनके ब्रजवास की मधुर चर्चा करने लगे। सबको श्री बंका जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने अनुभव और पूज्य पंडित जी के विषय में बताते थे। ब्रज के स्मरण मात्र से उनका रोम रोम पुलकित हो जाता और लोग उनके भाग्य की सराहना करते थकते नहीं थे। इसका एक लाभ यह हुआ कि श्री बंका जी के प्रति वाटिका वासियों की श्रद्धा और प्रेम बहुत बढ़ता गया और उनके लगातार आते जाते रहने से श्री बंका जी का एकांत और अकेलापन दूर हो गया। नवीन साधक मंडली श्री बंका जी के हंसमुख स्वभाव से आकर्षित होकर अक्सर उनके कक्ष में आने लगी, जहाँ घंटों संतों, भक्तों, वृंदावन आदि की सरस चर्चा होती। एकादशी का व्रत भी सभी एक साथ ही करते थे। प्रत्येक साधक अपने फलाहार की वस्तु श्री बंका जी के कक्ष में ही ले आता। वहाँ सारे फलों को अमनिया करके सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर फलों की चाट बनाई जाती, जिसे सब साधक भोग लगाकर एक साथ ही पाते। भजन के साथ साथ खूब आनंद भी रहने लगा। गीता वाटिका में गिरिराज परिक्रमा। गोरखपुर गीता वाटिका में पूज्य बाबा द्वारा स्थापित श्री गिरिराज जी हैं, जिनकी बाबा प्रतिदिन परिक्रमा किया करते हैं। पहले श्री बंका जी की इन गिरिराज जी में बहुत अधिक श्रद्धा नहीं थी। वे बाबा की परिक्रमा में नियमित रूप से जाते अवश्य थे, पर स्वयं इन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के विषय में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जब वे गोवर्धन में 108 परिक्रमा लगा रहे थे, तब एक दिन उन्होंने देखा कि संध्या समय एक साधु एक वृक्ष की डाल पर बैठा था। उस डाल पर उसने कंबल डाल रखा था और दोनों हाथों से डाल को दबा रहा था। इस दृश्य को देखकर श्री बंका जी को कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, आप वृक्ष की डाल पर यह क्या कर रहे हैं? साधु ने सहजता से उत्तर दिया, श्री गिरिराज भगवान के चरण दबा रहा हूँ। इस उत्तर को सुनकर श्री बंका जी को बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने जिज्ञासावश पुनः पूछा, यहाँ श्री गिरिराज भगवान कहाँ हैं? साधु ने बड़ी आस्था के साथ उत्तर दिया, श्री गिरिराज जी तो अत्यंत दयालु ठाकुर हैं।
जहाँ उनकी भावना करो वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। इतना सुनते ही श्री बंका जी के मन मस्तिष्क में एक लहर दौड़ गई। वे सोचने लगे, अहो कितनी अनोखी बात कह रहा है यह साधु। श्री गिरिराज जी इतने दयालु हैं कि जहाँ उनकी भावना करो वे वहीं प्रकट हो जाते हैं, और मैं मूर्ख बाबा द्वारा पूजित प्रतिष्ठित गिरिराज जी की आज तक अवहेलना करता रहा। हाय, मैंने आज तक उनकी कभी एक भी परिक्रमा नहीं लगाई। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी कि मैं गोवर्धन स्थित गिरिराज जी को ही मान सम्मान दे रहा था और गीता वाटिका वाले ठाकुर की अवहेलना कर रहा था। इन्हीं भावों में डूबे डूबे श्री बंका जी ने उन साधु को साष्टांग प्रणाम किया। मन में संकल्प किया कि अब गीता वाटिका जाकर वहां बाबा द्वारा प्रतिष्ठित गिरिराज जी की 108 परिक्रमा लगा लूँगा। श्री राधा बाबा ने पूरी गिनती कर रखी थी कि गीता वाटिका में कितनी परिक्रमा लगाने से गोवर्धन की एक परिक्रमा पूरी होती है। उसी गिनती के अनुसार अपने संकल्प को पूरा करते हुए पूज्य श्री बंका जी ने गीता वाटिका स्थित गिरिराज भगवान की 2 बार 108 परिक्रमा लगाई। इस प्रकार से उनके जीवन काल में 108 परिक्रमा का अनुष्ठान 3 बार पूर्ण हुआ। पूज्य श्री राधा बाबा के साथ एकांतिक वार्तालाप, पहला नंबर। मंगलवार 21/10/1975। आज पूज्य बाबा बड़े प्रसन्न थे। श्री बंका जी बाबा से मिलने उनकी कुटिया पर गए। प्रातःकाल का समय था। संयोग से कोई भी वहाँ नहीं था। पूर्ण एकांत अवसर पाकर श्री बंका जी अक्सर ऐसे प्रसंग छेड़ते थे कि बाबा कुछ अपने हृदय की बात कहें। बाबा अपनी मस्ती में बैठे थे, उनके मुख से कुछ सुंदर सुनने को मिले। इस उद्देश्य से श्री बंका जी ने वार्तालाप प्रारंभ किया। श्री बंका जी ने कहा, बाबा, समर्पण का एक विचित्र प्रकार है। उसमें मन इतना शिथिल हो जाता है, बुद्धि इतनी शिथिल हो जाती है कि क्या कहा जाए। वस्तुतः समर्पण का सुख विचित्र ही है। श्री राधा बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, अरे बुद्धि तो जड़ वस्तु है, समर्पण का सुख तो अनुभव गम्य होता है। ऐसा कहते कहते बाबा समर्पण के 2 स्तर बताने लगे। बाबूजी के 2 पद हैं। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममताभिमान। तथा दूसरा पद है जो षोडश गीत का अंतिम पद है। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, यह साधना अवस्था का समर्पण है। इसमें समर्पण करने वाले का अहम वर्तमान है। पर तुम हो यंत्री में समर्पण करने वाले का अहम भाव समाप्त हो गया है। समर्पक में समर्पकत्व नहीं है। तुम ही बोले भर स्वर मुझ में मुखरा से, मैं तो शून्य मौन। समर्पण करने वाला कहता है कि मैं तो शून्य हूँ, मेरे अंदर जो बोल रहा है वह भी केवल तुम ही हो। श्री राधा बाबा आगे बताते चले गए, साधना में समय का बड़ा महत्व है। ब्रह्म बेला से सूर्योदय तक का समय, अर्थात 4 बजे से सूर्य उगने तक का समय साधकों की साधना का होता है। अधिक साधक इसी समय साधना किया करते हैं, परंतु ब्रह्म बेला से पहले का जो समय है, अर्थात रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक का समय, यह समय सिद्धों का समय है। इसमें सिद्ध जगत की कृपा शक्ति अधिक सक्रिय रहती है। बंका जी को ऐसा लगा कि शायद बाबा उन्हें सुझा रहे हैं कि उन्हें 2 बजे उठना चाहिए। तब उन्होंने कहा, बाबा मैं प्रतिदिन 3 बजे तो उठा ही करता हूँ, आप कहेंगे तो 2 बजे उठना आरंभ कर दूंगा। श्री राधा बाबा ने कहा, अभी नहीं, किसी शुभ दिन से उठना आरंभ करना चाहिए। आज चतुर्थी है, 3 दिन बाद अष्टमी आने वाली है, तब से उठना आरंभ करना। मैं तुम्हें बता दूंगा, उठकर वैसा करना। श्री बंका जी ने कहा, बाबा आजकल सवेरे आपके पास आता हूँ इसलिए कि आपके पास किसी बहाने आना चाहिए।
दिन में आता नहीं, उस समय अनेक व्यवहार की प्रपंच की बात होती है, वह प्रिय लगती नहीं, इसलिए सवेरे आ जाया करता हूँ। श्री राधा बाबा ने कहा, अब तो मेरा घाव ठीक हो चला है, आपको सुबह आने की ज़रूरत नहीं, परिक्रमा में आने की आवश्यकता नहीं। परिक्रमा में अच्छे पद हो तो रहें, अन्यथा बैठने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आने से क्या, मेरी किरणों का प्रवाह तुम्हारे कक्ष में भी मिलेगा, और यहाँ आने से जो वस्तु मिलेगी उससे बहुत बड़ी वस्तु तुम्हें नहीं आने से मिलेगी। तुम्हारे सामने जो आवे उसे करो, पर यही समझकर करो कि वह भी भगवद अर्चना का एक अंग है। उस काम का करना भगवान की सेवा है। भले काम थोड़ा हो, पर जितना काम हो उसकी श्रेणी उत्तम हो, संपादित कार्य का स्तर उत्तम हो, इसलिए कि वह भगवान की सेवा है। उस काम की संपन्नता से भगवान को प्रसन्नता मिले। बाबा का संकेत श्री बंका जी के लेखन कार्य की ओर था। हाँ, आगामी 3 तिथियों को तो अवश्य मेरे पास आ जाना। श्री राधा अष्टमी, श्री देवोत्थानी एकादशी तथा कार्तिक मास की पूर्णिमा। श्री बंका जी के मन में ऐसा आया मानो बाबा संकेत के रूप में कह रहे हैं कि बस अधिक से अधिक अपने कमरे में एकांत में रहो, एकांत में ही भजन करो और एकांत में ही लेखन कार्य करो। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।